Good morning, students. Today we are going to discuss the relation between TP and MP and MP and AP, TP and AP, and among these all. So the first that we are going to discuss is the relation between TP and MP. कि TP and MP में क्या relation है उसको हम लोग देखते हैं. However, we have seen the relation between TP and MP while discussing the law of variable proportions. We have seen the curve of total product and marginal product, that is MP, and I discussed the shape of TP and MP. Now the same thing I am going to discuss here, and then next we'll see the relation between AP and MP. That is the different thing that we have not discussed. So now let us discuss this TP and MP, and first see the table. Here quantity is given, and this is quantity of the variable factor, that is labor, from 1 to 9, means 1 by 1 9 labors are hired here for the purpose of production, for the output generation by the firm. So when there is 1 labor, total product is 2 and marginal product is 2. After that, when second labor is hired, now total product is 5 and marginal product is 3. So we know that marginal product first will increase. So first marginal product was 2, then 3, then 4. After that it starts diminishing, okay, due to diminishing returns. Then 3, 2, 1 up to 0, that is the stage 2. This is a stage 1, and this is a stage 3. It is known as negative returns, okay, negative returns to a factor. So here it is -1 and -2. So रिलेशन ये हम लोग क्या देखें, रिलेशन यही देखें कि जब MP राइज कर रहा होता है तो TP राइज करता है आपको इंक्रीजिंग रेट में, ठीक है, बढ़ते हुए रफ्तार में. जब आपको MP डिमिनिश होने लगता है, घटने लगता है, तो TP राइज करता है आपको डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है. जब MP इंक्रीज कर रहा है तो TP इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में. जब MP डिक्रीज कर रहा है तो TP इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है. और उसके बाद जब आपको MP निगेटिव हो जाता है, 0 से कम हो जाता है, तो TP स्टार्ट्स फॉलिंग, TP स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ओके, डिमिनिशिंग, ठीक है. उससे पहले तक वो इंक्रीज करते रहता है, लेकिन जैसे ही आपको MP का वैल्यू निगेटिव होता है, 0 से भी कम हो जाता है, तो जो टोटल प्रोडक्ट है दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, दैट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ठीक है. और उसका कर्व जो है नीचे की तरफ आने लगता है. जब MP का वैल्यू 0 रहता है तो उस समय TP हाईएस्ट रहता है. जब MP का वैल्यू 0 रहता है, व्हेन वैल्यू ऑफ MP इज 0, दैट टाइम द वैल्यू ऑफ TP विल बी मैक्सिमम, ठीक है. और जैसे ही 0 से कम होने लगता है MP का वैल्यू, तो फिर TP क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो इसको हम लोग कर्व के द्वारा हम लोग देख सकते हैं. ये देखिए कर्व है आपका, इसको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी आप यूज कर सकते हैं इस कर्व को. पहले आपको TP इंक्रीज कर रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद TP इंक्रीज कर रहा है, TP तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है. ये इंक्रीजिंग रेट हो गया और ये हो गया डिक्रीजिंग रेट. यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया C के पास में, क्योंकि यहाँ पे ये आपको MP कर्व है, क्योंकि यहाँ पे MP का वैल्यू 0 हो गया, 0. और जहाँ पे MP का वैल्यू 0 हो गया, वहाँ आप ठीक ऊपर में देखिए TP का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है TP का वैल्यू. और जैसे ही MP का वैल्यू निगेटिव हुआ, एक्स एक्सिस से नीचे चला गया, आपको निगेटिव होने लगा, तो देखिए आप TP जो है नीचे की तरफ आने लगा. यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम था, उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लगा, वो घटने लगा वो. तो ये आपको रिलेशन था TP एंड MP के बीच में. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपको AP एंड MP के बीच में क्या रिलेशन है. Now relation between AP and MP. AP means average product and MP means marginal product.
तो एपी एंड एमपी के बीच में क्या रिलेशंस है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है यूनिट्स ऑफ लेबर को लिया गया है, यहाँ पे आप एमपी दिखा रहा है और यहाँ पे एपी दिखा रहा है। जब एमपी राइज करता है स्टेज 1 में, जब एमपी राइज कर रहा होता है तो उस समय एपी भी राइज करता है। सो व्हेन एमपी इंक्रीजेस देन एपी आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ देखिए एमपी था 2, एपी था 2, एमपी हो गया 3, एपी हो गया 2.5, एमपी हो गया 4, एपी हो गया 3। सो एमपी जिस रफ्तार में इंक्रीज कर रहा है एपी भी उसी रफ्तार में इंक्रीज नहीं करेगा, एपी थोड़ा स्लो रफ्तार में इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एमपी जो है केवल एक लेबर का बताता है, जो एक्स्ट्रा लास्ट लेबर है उसका कितना कंट्रीब्यूशंस है वो बताता है एमपी, जबकि एपी क्या है, एपी एवरेज है, एवरेज को बताता है। इसलिए एवरेज की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंक्रीज होता है वो सब में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए एपी जो है आपको स्लो रफ्तार में बढ़ेगा, एमपी यदि ज़्यादा रफ्तार में बढ़ रहा है तो, लेकिन बढ़ेगा। यहाँ देखिए एमपी 2, 3, 4 बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है। पहले 2 था, अब हो गया 2.5, अब हो गया 3। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एमपी विल बिकम इक्वल टू एपी, ओके, एंड दिस इज द फोर्थ लेबर। जब फोर्थ लेबर को हायर किया गया तो वहाँ पे एमपी क्या हो गया, 3 हो गया, एमपी घटना चालू हो गया। 3 लेबर तक, तीसरा लेबर तक जब हायर किया गया तो उसका जो है आपको एमपी जो है कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ रहा था, लेकिन तीसरा के बाद जैसे चौथा लेबर, फोर्थ लेबर को जैसे हायर किया गया तो वहाँ से एमपी जो है घटना स्टार्ट हो गया, एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग नाउ। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एमपी हियर? वैल्यू ऑफ एमपी इज 3 हियर व्हिच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एपी दैट इज 3। तो फोर्थ लेबर पे आपको एमपी एपी दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सीख मिला? इससे ये सीख मिला कि जब एमपी राइज करता है तो एपी भी आपको राइज करता है। जैसे ही एमपी स्टार्ट करता है आपको फॉल करना, गिरना, तो वहाँ पे एपी मैक्सिमम होता है 3, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको एमपी जो है कम होने लगता है और एपी भी आपको कम होने लगता है। यानी कि जहाँ पे एमपी और एपी दोनों का वैल्यू बराबर होगा वहाँ पे एपी का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जहाँ पे एमपी एंड एपी का वैल्यू बराबर होगा, इक्वल होगा, वहाँ पे एपी का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो किस जगह पे एमपी एपी का वैल्यू बराबर है? तो फोर्थ लेबर के पास में, यानी कि एमपी 3 है एंड एपी भी 3 है, तो एपी यहाँ पे 3 क्या है? मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए एपी आपको कम होने लगा, ठीक है, और कम होते जाएगा। जिस तरह से एमपी आपको नेगेटिव में चला जाएगा और एपी का वैल्यू लगातार आपको कम होते जाएगा यहाँ पे। तो सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का यही आपको रिलेशन है। इसमें क्या रिलेशन हम लोग देखें? ये हम लोग देखें कि व्हेन एमपी राइजेस देन एपी आल्सो राइजेस, ओके। सेकेंड थिंग, व्हेन एमपी बिकम्स इक्वल टू एपी देन एपी रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एमपी डिक्रीजेस, एमपी फॉल्स एंड एपी आल्सो फॉल्स, एपी आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। दोनों आपको डिक्रीज होते रहता है। चलिए ये आपको कर्व है, इस कर्व को आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए आप कि एमपी जो है राइज कर रहा है तो एपी भी राइज कर रहा है, एपी भी राइज कर रहा है। पहले ही बताया कि एमपी ज़्यादा रफ्तार में इंक्रीज करेगा और एपी जो है आपको कम रफ्तार में राइज करेगा, क्योंकि एमपी एक लेबर का केवल वैल्यू को बता रहा है, लेकिन एपी जो है सभी लेबर्स का जो है वैल्यू को, एवरेज वैल्यू बता रहा है, इसीलिए वो धीरे से आपको स्लो राइज करेगा। उसके बाद जब एमपी आपको एमपी यहाँ पे ए के पास देखिए, उसके बाद एमपी आपको कम होने लगा ए के बाद, तो आप देखिए एपी भी जो है एपी भी कम होने लगा, ठीक है। एपी भी यहाँ पे कांस्टेंट था, उसके बाद कम होने लगा सी के पास। सी के पास एमपी एपी दोनों का वैल्यू बराबर हो गया है। फोर्थ लेबर के पास एपी एंड एमपी दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। उससे पहले देखिए, उससे पहले जो आपको 3 है वो आपको एपी का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको सी के पास जो है जहाँ पे एमपी एंड एपी दोनों आपको इक्वल हो गया, उसके बाद जो है यहाँ से एपी जो है फॉल करने लगा। 3 के बाद जो है 4th से एपी आपको नीचे जाने लगा है, और एमपी जो है वो तो आपको ऑलरेडी नीचे जा ही रहा है, ठीक है, उसका वो निगेटिव में भी चला जाएगा। एपी आपको लगातार फॉल करते जाएगा। जिस तरह से एमपी आपको ज़्यादा स्पीड में राइज कर रहा है, एपी कम स्पीड में, उसी तरह से जब एमपी फॉल कर रहा है तो एमपी ज़्यादा स्पीड में फॉल करेगा और एपी जो है कम स्पीड में फॉल करेगा। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में याद रखना है। Now we are going to discuss the relation between TP and AP, total product and average product. ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? We have already discussed the relation between TP and MP, total product and marginal product. ठीक है? We have also seen the relation between marginal product, MP and average product. Now, what is the relation between total product and average product, AP, TP and AP? उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस चीज़ को नोट करना है कि when TP increases at increasing rate, AP rises. जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करते रहेगा इस तरह से, तो AP भी आपको राइज करेगा। पहला चीज़, when TP begins to rise at diminishing rate, और जैसे ही आपको TP डिमिनिशिंग रेट पे राइज करना स्टार्ट करेगा, AP इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, यानी कि इस जगह पे यदि ये TP है, इस जगह पे AP क्या होगा? AP मैक्सिमम होगा। AP का जो वैल्यू होगा वो आपको मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। When TP increases at diminishing rate, AP falls, और जैसे ही आपको TP आपको इंक्रीज करेगा आपको डिमिनिशिंग रेट पे, उसके बाद AP आपको फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको तीन बातें इस पे याद रखना है। यहाँ पे पहला, when TP increases at increasing rate, AP rises. जब TP इंक्रीजिंग रेट पे आपको इंक्रीज होते रहेगा तो AP also rise. When TP begins to rise at diminishing, जैसे ही आपको स्टार्ट होगा डिमिनिशिंग रेट पे राइज करना, TP जैसे ही स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे AP का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग देखे थे कहाँ होता है। जैसे TP आपको इस तरह से राइज कर रहा है, यदि ये आपको TP है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, यानी कि वो पॉइंट जो आपको इंक्रीजिंग रेट एंड डिमिनिशिंग रेट के को डिवाइड करता है, उसको लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पास AP का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। AP का वैल्यू क्या होगा? AP का वैल्यू आपको मैक्सिमम होगा, ठीक है। When TP इंक्रीजेज या डिमिनिशिंग रेट, और जैसे ही TP आपको डिमिनिशिंग रेट पे, घटते हुए रेट पे यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? AP आपको घटना चालू हो जाएगा, AP भी घटने लगेगा। चलिए ये आपको कर्व है, इस कर्व को आप देखिए, TP एंड AP, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का ये आपको कर्व हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट आपको इधर इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है, तो AP भी आपको राइज कर रहा है, AP भी बढ़ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद जो है डिक्रीजिंग रेट में आपको बढ़ने लगा TP, तो AP जो है यहाँ से घटने लगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, ये जो पोर्शन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको AP जो है मैक्सिमम है, सबसे ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, जैसे ही TP जैसे ही आपको डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लगा तो AP फॉल करने लगा। जब TP घटने लगा फिर भी आपको AP फॉल करना, यानी कि इस पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद TP क्या होगा? TP आपको इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, लेकिन AP आपको घटने लगेगा। AP का घटना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब तक TP आपको इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, AP ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही TP आपको डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा तो वहाँ से AP आपको फॉल करने लगेगा। तो यही आपको यहाँ पे
बताया जा रहा है। ना ये हम लोग देखे रिलेशन, अब अलग अलग टाइप के रिलेशन हम लोग यहाँ देखे हैं। अब रिलेशन अमॉन्ग टीपी, एपी एंड एमपी, अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग जो है आप इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेड्यूल में टेबल में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कंबाइन करके एक ग्राफ में दिखाएंगे। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं, चाहे वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो या दूसरा जब आप प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व बनाते हैं, तो आप चाहें तो टीपी एमपी के साथ एपी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एपी हम लोग जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, लेकिन इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड किया जा सकता है। तो ज़्यादा बेटर आपको जो है ग्राफ ज़्यादा जो है क्लियर रहेगा, आपका जो है आंसर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे जो अभी हम लोग रिलेशंस को पढ़े हैं उसी को यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म यहाँ दिखाया गया है। जब पहला आपको यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था, टीपी आपको 2 था, एमपी आपको 2 था और एपी आपको 2 था। क्योंकि एपी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। तो नंबर ऑफ लेबर्स यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 डिवाइड बाई 1 2 ही होगा। जब सेकेंड लेबर को हायर किया गया तो टीपी आपको 5 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया। पहले 2 था टीपी, अब 3 हो गया, यानी कि 3 हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया, 2.5, क्योंकि टीपी है 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 2.5। जब थर्ड लेबर को हायर किया गया तो आपके टीपी हो गया 9, ठीक है, एंड एमपी हो गया आपको 4। एपी कितना होगा, तो 9 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे फोर्थ लेबर तक जो है, यहाँ तक आपको क्या हो रहा है, एमपी आपको थर्ड लेबर तक एमपी राइज कर रहा है और एपी आपको हो गया मैक्सिमम 3। उसके बाद जैसे ही फोर्थ लेबर को हायर किया गया तो एमपी यहाँ से घटने लगा, एमपी हो गया 3, एपी हो गया 3, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम तक पहुँचा हुआ है। टीपी आपको हो गया 12, लेकिन टीपी अब जो है किस रेट में बढ़ रहा है, तो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। इससे पहले तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, अब डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। उसका फिफ्थ लेबर जैसे ही आया तो टीपी हो गया आपको 14, केवल 2 इंक्रीज हुआ, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट 2 हो गया, और एपी हो गया 2.8, 14 डिवाइड बाय 5 2.8, ठीक है। तो 2.8 जो यहाँ पे हुआ है, तो इस ऑब्वियसली यहाँ से लोग देख रहे हैं कि यहाँ से आपको एपी क्या हुआ, कम होना चालू हो गया, यानी कि फोर्थ लेबर के पास में एमपी एपी दोनों इक्वल था। उसके बाद जो है क्या हो रहा है, उसके बाद आपको एपी का कम होना चालू हो गया। उस तरह से देखते देखते आप देखिए, जब यहाँ पे जब 7th लेबर को आपको हायर किया गया तो उस समय टीपी 15 था, टीपी वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे था जब एमपी 0 था। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब एमपी 0 होगा तो वहाँ पे टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और एपी पे वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एपी वहाँ पे घट रहा होता है। एपी जो है लगातार घटते रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टीपी एंड एमपी को देखना है कि एमपी जब 0 होगा तो टीपी का वैल्यू क्या होगा, आपको मैक्सिमम होगा, और जैसे ही एमपी का वैल्यू आपको नेगेटिव हो जाएगा -1, तो देखिए टीपी जो है आपको घट गया। 15 था पहले, अब हो गया 14, वहाँ से घटना स्टार्ट हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग कर्व के द्वारा जो है इसको डिस्प्ले करते हैं हम लोग। ये हो गया टीपी आपको, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट, और ये हो गया आपको मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है थर्ड यूनिट्स पे देखिए, यहाँ पे एपी एंड एमपी दोनों का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे थर्ड लेबर के पास में एपी का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना है, 3 के आसपास में 3 है, 3 वैल्यू है, और एमपी का वैल्यू कितना है, 4 है। उसके बाद जो है जैसे फोर्थ लेबर को हायर किया, देखिए एपी एंड एमपी दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। इस पॉइंट पे जो है एपी एंड एमपी दोनों का वैल्यू यहाँ पे बराबर हो गया है। यहाँ पे एपी इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू कितना है, सॉरी कितना है यहाँ, 4 है, फोर्थ वैल्यू यहाँ, हाँ 3 है, ठीक है, सॉरी 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू 3 है फोर्थ लेबर पे, एपी एम बराबर। उसके बाद जो है आपको एपी का घटना चालू हो गया है, यहाँ तक ठीक था, उसके बाद एपी आपको नीचे घटने लगा, ठीक है।
और MP तो उससे पहले से आपको थर्ड के बाद से ही जो है घटना चालू हो गया। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही MP यहाँ पे 0 हुआ, MP इस जगह पे 0 हो चुका है, MP इस जगह पे 0 है, तो TP यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट पे है। TP का वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है जो कि आपको 15 है। उसके बाद आपको जैसे ही MP नेगेटिव हुआ तो TP का वैल्यू आपको कम होना चालू हो गया। ठीक है। सो दिस डायग्राम shows the relation among TP, AP and MP. We have discussed this with the help of table also, with the help of schedule also. I hope that you have understood the relation among all these. इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। If there is any problem, any types of doubt, you may ask me questions in the WhatsApp group. This is all about today's class. Thank you.